तो भाई भारत माता की जय। आज हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन का कंटिन्यूएशन, जहां पर वही क्वेश्चन करा जा रहा है जहां पर हम लोग ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नेचर जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा जहां पर यह बोला गया है कि भैया रिलेशन इज सच दैट x माइनस वाई इज इंटीजर, और इसमें आपको ट्रांजिटिविटी, रिफ्लेक्सिविटी और इसका सिमेट्रिक नेचर जज करना है। तो भाई सबसे पहले रिफ्लेक्सिव नेचर। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म सेम हो जाती है। इसका मतलब अगर x और y दो इंटीजर हैं और दोनों अगर सेम हो जाएं तो x माइनस एक्स लिख दिया जाएगा या फिर y माइनस वाई लिख दिया जाएगा। दोनों ही केस में आपका आंसर जीरो आने वाला है। बात समझ रहे हो ना? जीरो क्या है? इंटीजर है, तो हां रिफ्लेक्सिव नेचर ये शो करता है। दूसरे टॉपिक पे आते हैं। जी हां, सिमेट्रिक मतलब x और y है अगर, तो y और x भी होना चाहिए। मतलब अगर आपका x माइनस वाई आपको इंटीजर देता है तो ऑब्वियस सी बात है y माइनस एक्स भी इंटीजर देगा। अरे मेरे लाल, 5 माइनस 2 क्या होता है? 3। 2 माइनस 5 माइनस 3, लेकिन दोनों ही है तो इंटीजर ही ना। मतलब ये रिलेशन भी जस्टिफाई हो रहा है, मतलब ये सिमेट्रिक भी रहेगा। अब बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव। अरे भाई अगर x माइनस वाई कर रहे हो और अगर वो इंटीजर दे रहा है और y माइनस जेड भी इंटीजर दे रहा है तो x माइनस जेड भी तो इंटीजर ही देगा। इसी को बोलते हैं ट्रांजिटिव। समझ रहे हो ना बाबा? अब इसी चीज को प्रेजेंटेशन के तौर पे भी देख लेते हैं कि आंसर एग्जाम में लिखेंगे कैसे। तो भाई 3 नंबर का ये सवाल है, इसको आप हल्के में तो लोगे नहीं, प्रॉपर प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, तब जाके स्टेप बाय स्टेप इसकी मार्किंग होगी। तो भाई यहां पे है इसका प्रेजेंटेशन। इंटीजर बोले तो z क्या होता है? सारे टर्म्स -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब ये बोल रहा है भाई कि फॉर ऑल द वैल्यूज, ये किसका सिंबल है? फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x दैट बिलोंग्स टू z, मतलब सारी वैल्यू ऑफ x जो कि इंटीजर है। इसमें अगर आप रिफ्लेक्सिव चेक करना चाहते हो तो आपको या तो x माइनस एक्स लिखना पड़ेगा या y माइनस वाई। दोनों ही केस में आपका आंसर आएगा जीरो, एंड जीरो बिलोंग्स टू z, मतलब जीरो इज एन इंटीजर। अब क्या करें? r इज रिफ्लेक्सिव, प्रूफ हो गया। दूसरे पार्ट पे आते हैं। आपको बोला गया है कि इंटीजर आपको x माइनस में दिख रहे हैं। अब x माइनस वाई में अगर आपको इंटीजर दिख रहे हैं तो भैया y माइनस एक्स में भी इंटीजर दिखेगा। क्या हो जाएगा? अगर आपने माइनस कॉमन निकाल लिया तब भी वो इंटीजर रहेगा, y माइनस एक्स लिख दिया तब भी वो इंटीजर रहेगा। मतलब इंटीजर तो आपका हर केस में रहेगा। आप अगर 7 माइनस 3 करें तब आंसर 4 आता है, 3 माइनस 7 करें तब आंसर -4 आता है। दोनों इंटीजर होते हैं। यहां पर भी इंटीजर बन गया। तुमको मेरी बात समझ में तो आ रही है ना? बस इसी तरह से ये आ गया आपका r इज सिमेट्रिक। अब बात करते हैं ट्रांजिटिविटी की। अब ट्रांजिटिव में क्या होता है कि भाई x माइनस वाई को आपने इंटीजर माना और अगर कोई दूसरा नंबर, मतलब बात हम अभी भी इंटीजर की ही कर रहे हैं, y माइनस जेड भी इंटीजर अगर दे रहा है तो आपको पता है कि x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड ये भी क्या रहेगा? इंटीजर ही रहेगा ना। अब ये भी इंटीजर है, ये माइनस माइनस प्लस कट गया। अब x माइनस जेड भी इंटीजर। अरे मतलब वही केस है कि a, b, b, c, देयरफॉर a, c, यहां पर भी वही वाला केस चल रहा है और यहां पर x माइनस जेड भी इंटीजर रहेगा, इसीलिए यह है ट्रांजिटिव। आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई सीधी सी बात है, नया क्वेश्चन आया है, नया पैटर्न भी देख लो। कभी कभी इसी सवाल में एमसीक्यू भी आ जाते हैं। कैसे करेंगे ये देखिए। अरे भाई रिलेशन पूछ लिया है उसने, ऐसा रिलेशन कि a, b वेयर a डिवाइड्स b, मतलब अगर a और b है और साफ साफ बोला गया है कि a डिवाइड्स b, मतलब फर्स्ट टर्म डिवाइड सेकेंड टर्म, तो ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं, ये कैसे चेक किया जाएगा?
अब ये बात बताने लायक बची नहीं, कितनी बार कर ली, अब तो आपको भी रट गया होगा कि अगर A डिवाइड्स B है तो अगर मैं रिफ्लेक्सिव चेक करूंगा तो A और A या फिर B और B मतलब दोनों टर्म पहला और दूसरा सेम हो जाएगा। अरे भाई छोटा सा एग्जांपल ले लो, 2 और 2, तो 2 डिवाइड्स 2 होता है क्या? बिल्कुल होता है। 5 डिवाइड्स 5 होता है क्या? बिल्कुल होता है। 10 डिवाइड 10 होता है क्या? बिल्कुल होता है। मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। अच्छा, अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। मतलब अगर A डिवाइड्स B है तो B डिवाइड्स A होना चाहिए। ठीक है। अगर 2 डिवाइड्स 6 है, 6 डिवाइड्स 2, तो क्या दोनों सेटिस्फाई करती हैं? अरे 2 6 से डिवाइड हो सकता है क्या? नहीं, पर 6 2 से डिवाइड हो सकता है। मतलब यहां पे एक झोल आ गया, सिमेट्रिक नहीं है ये। हाँ या ना? वैसी बात करते हैं अब ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव की जब बात करते हैं, अगर कोई नंबर है, मान लेते हैं ABC, अगर A डिवाइड B दिया हुआ है और B डिवाइड C दिया हुआ है, ध्यान सुनना, A डिवाइड B दिया हुआ है और B डिवाइड C दिया हुआ है, नहीं समझ में आया? अरे छोटा सा एग्जांपल है, 2 अगर 4 से डिविजिबल है और 4 अगर 8 से डिविजिबल है, तो क्या 2 8 से डिविजिबल होगा? बिल्कुल होगा। मतलब ट्रांजिटिव नेचर है। अब आप बोलोगे सर लिखना सिखा दो, तो भाई ये रहा इसका रिप्रेजेंटेशन। क्या हुआ? आपको बोला गया कि भैया हर नेचुरल नंबर के लिए अगर A, आता है तो B, B भी आएगा। मतलब अगर A, मतलब A डिवाइड्स A होता है तो B डिवाइड्स B भी होगा। मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। तो ये आपका पहला पार्ट प्रूफ हो गया। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की, जो मैंने एग्जांपल दिया था, 2 डिवाइड 6, 6 डज नॉट डिवाइड 2। ऐसा 2 केस है और दोनों केस जस्टिफाई नहीं हो रहे हैं। मतलब A, B अगर जस्टिफाई हो जाता है तो जरूरी नहीं है कि B, A भी जस्टिफाई हो जाए। तो बस यहां पर आपने देखा कि इट इज नॉट सिमेट्रिक। लिखने का तरीका ये रहेगा। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो भाई ट्रांजिटिव भी कोई बहुत दिक्कत वाली चीज नहीं है। साफ साफ बोल रहा है कि 2 डिवाइड्स 4 एंड 4 डिवाइड्स 8। मतलब कौन सा केस है ये? A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू R। इसका मतलब यह है कि A, C मस्ट बी बिलोंगिंग टू R। लेकिन ऐसा हुआ क्या? हाँ, हो गया। तो मतलब क्या है? 2 डिवाइड्स 8, पॉसिबिलिटी आई, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। अब आपको क्या समझ में आया कि इट इज ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव। कौन सा ऑप्शन चूज किया आपने? जी हां, ऑप्शन सी, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। अब मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। अब शुरू करते हैं एक नया क्वेश्चन, जहां पर आपको बोला गया है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 41। और फिर से वही चीज, आपको तीनों चीज चेक करनी है कि ये भैया रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, और ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। अगर बात करें रिफ्लेक्सिव की, तो आप मुझे बताओ कि अगर मैं यहां पर x और y की सेम वैल्यू डाल दूं, सपोज 1 डाल देता हूं, तो अगर x की जगह भी 1 डाल दिया और y की जगह भी 1 डाल दिया, तो क्या ये आंसर देगा आपको? भैया 3 देगा। करेक्ट। क्या इसने 41 दिया? नहीं दिया। और यकीन मानिए ये आपको कभी भी x और y की सेम वैल्यू डालने पर 41 नहीं देगा। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब बात कर लेते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में क्या होता है? x की वैल्यू y पे एक्सचेंज होती है और y की वैल्यू x पे एक्सचेंज होती है। कभी ऐसा पॉसिबिलिटी आएगी ही नहीं कि दोनों की वैल्यू एक्सचेंज करने पर आंसर 41 आ जाए। और तीसरा है ट्रांजिटिव। यार 3 पेयर ऐसे पॉसिबल ही नहीं है जो इसको ट्रांजिटिव प्रूफ कर दें, या फिर कहा जाए तो 3 पेयर ऐसे पॉसिबल ही नहीं है जो आपको यहां पर 41 आंसर दे दें। लिखने का तरीका भी देख लेते हैं। तो मेरे भाइयों क्या हुआ यहां पर? आप देखिए, एक रिलेशन था, इसमें आपने पहले रिफ्लेक्सिव चेक किया, आपने x और y की जगह 1 डाल के देखा, तो आंसर आया 3। क्या 41 आया? नहीं आया। 3 इज नॉट इक्वल टू 41। इसका मतलब ये आपका
रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो आप सिंपली यहां पे लिख दीजिए आंसर, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की, मतलब x की वैल्यू y पर, y की वैल्यू x पर। तो आपने जब डाली वैल्यू तो आपका ये जो पॉइंट है ना, ये सेटिस्फाई हो गया था। कैसे? तो जब आप x की जगह 1 डालेंगे और y की जगह 39 डालेंगे तो आपका सेटिस्फैक्शन लेवल हाई हो जाएगा। लेकिन जब आप उल्टा करेंगे, रिवर्स करेंगे और यहां पर 39,1 पे आप सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे तो आएगा भैया इट डज नॉट बिलोंग्स टू आर। डाल के देख लीजिए, घर की बात है। तो नहीं आया ना, तो इसका मतलब क्या है कि आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया कि भैया 20,1 सेटिस्फाई कर रहा है, 1,39 सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब 20 और 39 सेटिस्फाई करना चाहिए, लेकिन ना, 20,39 डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो गया। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो क्या लिखेंगे? इट इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। मतलब कुछ नहीं है भाई, खाली डब्बा ही है। समझ में आया? तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह हम टाइप्स ऑफ रिलेशन प्रूव करते हैं। थैंक यू वेरी मच। मुलाकात होती है अगले वीडियो में, फंक्शंस पढ़ेंगे। बाय बाय, ख्याल रखिए।